हेलो सर, जय श्री राम। तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं जो वीडियो का टाइटल है द इंडियन टेम्पल डेट ब्रोक द साइंस। तो दोस्तों देख लेते हैं वीडियो, की बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। कुछ हफ्तों पहले जो रोगन की एक क्लिप बहुत वायरल हुई थी। There's a temple in India वाओ, that is one of the most confusing places I've ever seen. जहाँ जो जी ये कहते हैं It was carved out of a mountain. The whole temple was entirely carved out of a mountain. किस मंदिर के बारे में वो बात कर रहे हैं? एल्लोरा में 8वीं सदी के कैलाश मंदिर की 5वीं सदी के World's largest monolithic structure. Burrowed out अद्भुत 2 यार, million बहुत बड़ा है। cubic feet of stone. सबसे एस्टोनिशिंग बात यह है इस मंदिर की कि ये एक रॉक यानी कि ये एक पत्थर से बनाया गया है। उस जमाने में जब हमारे पास हैमर और चिजल यानी कि हथौड़ा और छेनी ही होते थे। कैलाश मंदिर दुनिया का लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर जो एक सिंगल पत्थर से बना हुआ है। इस मंदिर को शेप देने के लिए एक पहाड़ से 2 लाख टन के पत्थर हटाए गए थे। तो गिव यू सम आइडिया कि ये कितनी बड़ी क्वांटिटी होती है। इस चीज को आज करने के लिए हमें 10,000 ट्रक्स की जरूरत होगी। और मोस्ट सरप्राइजिंग चीज है कि हमें ये नहीं पता कि जो पत्थर हटाए गए थे इस मंदिर को बनाने के लिए वो कहाँ गए। इस मंदिर के बारे में कुछ थ्योरीज इतनी क्रेजी है कि लोग मानते हैं कि इस मंदिर को एलियंस ने बनाया है। I think that it's quite possible that at some point extraterrestrials gave technology to our ancestors that they taught them how to use them. And such conspiracy theories are very common क्योंकि it is a mystery कि इस मंदिर को बनाया कैसे गया है। And this is why my team and I decided to investigate. इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत पुरानी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च पढ़ी, जैसे ये पेपर और ये किताब, और इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को समझने के लिए हमने कई इंडियन टेक्स्ट जैसे विमान शास्त्र और 19वीं सदी की किताब द सीक्रेट डॉक्ट्रिन भी पढ़ी जो इस मंदिर को डिस्क्राइब करती है। So let's try to understand the mystery of कैलाश मंदिर। वाओ, कैलाश टेम्पल 5वीं सदी में बना था। महाराष्ट्र में मुंबई से करीब 350 किलोमीटर दूर छत्रपति संभाजी नगर का एक शहर है। इसी जगह आपको अजंता एलोरा केव्स मिलेंगे। ये सारी केव्स रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसका मतलब है कि इनको एक पत्थर से काट कर बनाया गया है। एलोरा में आपको 34 केव्स मिल जाएंगे और हर केव एक डिफरेंट रिलीजियस इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि ये सारे केव्स एक साथ बनाए गए, बल्कि इनको 3 मेजर फेजेस में बनाया गया 600 सालों के दौरान, 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक। जैसे पहले 12 केव्स 5th और 8वीं सदी में बने। ये मेनली बुद्धिस्ट केव्स थे जो महायान ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड थे। 13 to 29 नंबर के केव्स 7वीं और 10वीं सदी के बीच हिंदू रूलर्स ने कमीशन करे थे। फाइनल फेज आती है 9वीं और 12वीं सदी के बीच, जहाँ 30 से 34 नंबर केव्स जैन रूलर्स ने बनाए थे। अब अगर आप एलोरा जाओगे तो सारे केव्स एकदम मैग्निफिसेंट है, पर एक बहुत यूनिक है। The ancient Rashtrakoot builders created the massive structure out of a single hill of basalt rock, so wondrous that even the gods were astonished. This is just a very skilled, very remarkable and utterly beautiful creation. ये है केव नंबर 16, इसको कैलाश मंदिर भी बुलाया जाता है। ये टेम्पल डेडिकेट हुआ है भगवान शिव के लिए। इस मंदिर का नाम आता है माउंट कैलाश से, जहाँ माना जाता है भगवान शिव का घर है। इस मंदिर की कई खूबियां हैं। जैसे एक खूबी है कि एक पहाड़ के एक सिंगल पत्थर, सिंगल रॉक से बना है। अब इसका क्या मतलब है? जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस मंदिर को स्टडी किया उनको पता चला कि ये पूरा मंदिर इंक्लूडिंग जो इस मंदिर के बेस में एलिफेंट स्टैचूज हैं वो सेम पत्थर से बने हुए। इस मंदिर में कोई ब्रेक नहीं है और सीमेंट जैसा कोई जॉइनिंग मटेरियल भी यूज नहीं किया। दूसरे मंदिरों में पत्थरों को जॉइन किया जाता है जिससे आप कनेक्टिंग लाइंस ट्रेस कर सकते हो। पर एक 1982 की स्टडी ने ये देखा कि इस मंदिर में जो पत्थर का नेचुरल टेक्सचर है उसमें कोई ब्रेक है ही नहीं। इसी वजह से इस मंदिर को एक मोनोलिथ स्ट्रक्चर बुलाया जाता है, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर एक बड़े पत्थर से बना हुआ है। अब दूसरी अनोखी बात यह है कि ये मंदिर करीब 1200 साल पहले बना था, ऐसे जमाने में जब हमारे पास बस चिजल और हैमर होते थे। तीसरी चीज है कि कोई ऐरे गहरे पत्थर से नहीं बना है, बल्कि बसॉल्ट पत्थर से बना है। मोज हार्डनेस स्केल जो एक स्केल है एक मटेरियल की हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए, उसके हिसाब से मिनरल्स की रैंकिंग 1 से 10 तक हो सकती है। बेसॉल्ट की रैंकिंग 6 है
जिसका मतलब है कि वो नॉर्मल जो टूल्स होते हैं नहीं उनसे टूटता तक नहीं है। पर किसी तरह ये मंदिर 1200 साल पहले बसोल्ट रॉक से बना। चौथी चीज है कि इस मंदिर को बनाने के लिए करीब 2 लाख टन के पत्थर कटे होंगे, यानी कि मानो 40,000 हाथी। पर आज तक हमें आइडिया नहीं है कि कटे हुए पत्थर गए कहाँ। फाइनल चीज है कि ये मंदिर टॉप टू बॉटम कार्व किया गया है। जो मंदिर का टॉप है, जिसको गोपुरम कहा जाता है, उसको सबसे पहले कार्व किया गया था, जबकि मंदिर की जमीन को यानी कि बेस को सबसे लास्ट में। अब नेचुरल सी बात है कि जब कोई बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले उसका हम बेस तैयार करते हैं और फिर ऊपर का चीज। इस मंदिर में उल्टी चीज हुई थी। अब इन सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने से पहले हम ये समझते हैं कि इस मंदिर को बनाया किसने। इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। हमारे देश के कई मंदिरों में इंस्क्रिप्शन दी गई हैं जिसमें बताया गया कि ये मंदिर किसने बनाया, क्यों बनाया और कैसे बनाया। जैसे हम्पी में एक विरूपक्ष मंदिर है जो 7वीं सदी में बना था, और उधर आपको प्लेट्स मिल जाएंगी जो हमें बताती कि ये मंदिर किसने बनाया और कैसे। पर ऐसी इंस्क्रिप्शंस आपको कैलाश मंदिर के बारे में नहीं मिलेंगी। पर हिस्टोरियंस मानते हैं कि इस मंदिर को किंग कृष्णा द फर्स्ट ने बनाया, जो राष्ट्रकूट सम्राट से थे। अब ये हिस्टोरियंस को जानकारी मिली कैसे? सबसे मजबूत एविडेंस हमें कुछ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस में मिला, जिनको बरोड़ा प्लेट्स कहा जाता है। इनको कृष्णा द फर्स्ट के रूल के 40 साल बाद लिखा गया था। इन प्लेट्स में बताया गया है कि गुजरात के एक राष्ट्रकूट महाराज थे। इसके अलावा इन प्लेट्स में 2 और इम्पोर्टेंट डिटेल्स दी गई है। पहली, कृष्णा द फर्स्ट का एग्जैक्टली नाम दिया गया है, और दूसरी चीज बताई गई है कि इस महाराज ने एलोरा में एक शिव मंदिर बनाया, और ये लिखा गया है कि ये मंदिर इतना इनक्रेडिबल था कि खुद भगवान और वो आर्किटेक्ट जिसने इसको बनाया वो दंग रह गए। अब हमें ये पता चल गया कि इस मंदिर को बनवाया किसने। पर कई और सवाल है कि ये मंदिर टॉप डाउन क्यों बना, एक सिंगल पत्थर से कैसे बनाया, और थर्डली उस जमाने में जब हमारे पास एक हैमर और चिजल ही थे। नाउ लेट्स ट्राई टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र में एक मिडीवल टेक्स्ट है कथा कल्पत्रु, जिसका मतलब है विश फुलफिलिंग ट्री ऑफ स्टोरीज। 15th सेंचुरी लिखे गए इस टेक्स्ट में एक कहानी है कि कैलाश मंदिर बना कैसे। और कहानी में ये लिखा गया है कि कई सदियों पहले महाराष्ट्र में एक साम्राज्य होता था, जहाँ के राजा थे एल और रानी थी मानिकवती। साम्राज्य बहुत अमीर था, पर राजा एक बीमारी से पीड़ित थे। हर रात बहुत बीमार पड़ते, पर सुबह उठते ही एकदम ठीक हो जाते। एक दिन जब राजा शिकार करने जाते हैं, रानी भगवान शिव के मंदिर में जाती है। उधर वो एक वचन लेती हैं कि अगर उनके पति ठीक हो जाते हैं, वो भगवान शिव के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगी। उस शाम स्नान करने के बाद राजा को ये रियलाइज होता है कि सडनली वो तो बीमार पड़ ही नहीं रहे। रानी खुशी से फूल जाती है। उनको रियलाइज होता है कि उनकी प्रार्थना काम आई, और वो राजा को बोलती हैं कि आपको एक मंदिर बनाना ही होगा भगवान शिव के लिए। वो राजा को बताती हैं कि जब तक वो मंदिर का शिखर नहीं देखेंगी, वो खाना छुएंगी तक नहीं। राजा आसपास के क्षेत्रों से कई आर्किटेक्ट्स को बुलाते हैं, और सभी आर्किटेक्ट उनको बोलते हैं कि शिखर बनाने तक तो 16 महीने लग सकते हैं, तब तक शायद रानी की तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। इसी समय राजा के सामने कोकस, एक स्कल्प्टर आते हैं, जो कहते हैं कि रानी मंदिर के शिखर को 1 हफ्ते में ही देख पाएंगी। राजा पूछते हैं कैसे, तो स्कल्प्टर बताते हैं कि हम मंदिर ऊपर से नीचे बनाएंगे, ना कि नीचे से ऊपर। ये कहानी थी, ऊपर से नीचे बनाया था, और रानी का व्रत टूट जाता है। इस मंदिर को बुलाया जाता है मानिकेश्वर, रानी के नाम के आधार पर। और जैसे समय बीतता है, ये बन जाता है हमारा कैलाश मंदिर। अब ये एक कहानी है, इसके बारे में हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, और ऐसी कहानियां आपको कई मिल जाएंगी। जैसे एक कहानी है कि ये मंदिर एलियंस ने बनाया। This could have been the work of extraterrestrials. क्या एलियंस ने ये टेंपल बनाया है? दीपा मंदिक, जो ऑथर है डायनेस्टीज ऑफ डिवोशन की, वो कहती हैं कि इस क्लेम के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है कि ये मंदिर बहुत अजीब तरीके से कंस्ट्रक्ट हुआ है। कैसा निर्माण हुआ है, अलग तरीके से, विपरीत क्रम से, ऊपर से नीचे तक वो लोग आए, जो इम्पॉसिबल है ह्यूमन के लिए, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। टॉप टू बॉटम भाई कौन सा मंदिर बनता है? दूसरा रीजन है मंदिर के ऊपर जो आपको इमेजरी दिखेगी। हिंदू माइथोलॉजी में कई सुपरनैचुरल बीइंग्स हैं, जैसे किन्नर और यक्ष। किन्नर वो लोग हैं जो म्यूजिकली गिफ्टेड है, पर आधे इंसान है वो और आधे पक्षी। जबकि यक्ष वो स्पिरिट्स हैं जो धरती के अंदर छिपे हुए ट्रेजर्स को गार्ड करते हैं।
ये आपको एंशिएंट टेम्पल्स क्या के यार, कार्विंग्स में कई कम बार बात मिलेंगे। की। और मैं कैलाश यकीन नहीं मंदिर होता के मेन एरिया के पास जो इतना कुछ दीवारें यार हैं, उस जमाने जहाँ में भी शिवलिंग मिलेंगे आपको, कैसा उधर काम भी होता था आपको यार। किन्नर और यक्ष की कार्विंग्स मिल जाएंगी। और दीपा के हिसाब से इसी वजह से लोग मानने लग गए कि मंदिर भी इन्हीं किन्नर और यक्ष ने बनाया होगा। शायद जिन्होंने यह मंदिर बनाया वो उड़ने वाले थे। तो कौन Alien। उड़ता है? एलियंस। एक और इंस्टेंस भी है जहाँ से एलियंस की बातें शुरू होती हैं। एग्जांपल के लिए मंदिर का ये स्केच देखो। अगर आप गोपुरम या मंदिर के टॉप को ध्यान से देखोगे तो इसमें नीचे की ओर आते हुए प्लेटफॉर्म दिखते हैं। अब इसे डायग्राम के साथ कंपेयर करो। ये स्केच पंडित सुब्बाराय शास्त्री के 20वीं सेंचुरी के संस्कृत टेक्स्ट है। इस ग्रंथ में एरोनॉटिक्स पर 3000 श्लोक हैं जिनके बारे में सुब्बाराय ने दावा किया था कि उन्हें एंशिएंट इंडिया के एक सम्मानित वैदिक ऋषि भारद्वाज ने खुद दिए थे। अब क्योंकि मंदिर का ढांचा विमान जैसा दिखता है इसलिए कई लोग दावा करते हैं कि इसे सुपर ह्यूमंस या एलियंस ने बनाया था। लेकिन IISc के एरोस्पेस इंजीनियरों द्वारा 1974 में इस टेक्स्ट के एक चैप्टर में पाया गया उड़ने वाली मशीनों के एंशिएंट टेक्स्ट पूरी तरह से अनरियलिस्टिक थे। खास तौर पर रुक्म विमान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि रुक्म विमान असली साइंस के आधार पर उड़ ही नहीं सकता था। ये इम्पॉसिबल था। इस थ्योरी के फेमस होने का एक और कारण ये है कि मंदिर की कार्विंग के दौरान खोदी गई 2 लाख टन रॉक अभी भी देखो प्रॉब्लम ये है कि जब किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, दे रिलाई ऑन थ्योरीज दैट आर वेरी हार्ड टू जस्टिफाई, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या फिर एलियंस की थ्योरी हो। द फैक्ट इज कि इस क्वेश्चन को आंसर करना कि ये मंदिर बना कैसे इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको, मोज हार्डनेस स्केल में वो पत्थर जो इस मंदिर को बनाने के लिए यूज किया है बेसॉल्ट, उसकी रैंकिंग 6 है। ये रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। अब 8वीं सदी में जब हमारे पास बस हैमर और चिजल के ही औजार थे तो ये मंदिर बना कैसे? इसलिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोस्ट प्रोबेबल थ्योरीज टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। इस चीज के लिए हमें हिंदुस्तान के डेक्कन रीजन की 8वीं सदी में जाना हो। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के आने से पहले साउथ इंडिया में एक दूसरा किंगडम होता था, चालुक्य। चालुक्यास अपने बड़े मंदिरों और आर्किटेक्चर के लिए माने जाते थे। 8वीं सदी में एक बहुत बड़े राष्ट्रकूट राजा ने चालुक्य को हरा दिया और उनकी टेरिटरी हड़प ली। इस टेरिटरी में एक बहुत पॉपुलर शहर भी था जहाँ कई सुंदर मंदिर थे। इनमें से एक मंदिर भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड था और इस मंदिर से इंस्पायर होके राष्ट्रकूट के राजा ने डिसाइड किया कि वो इससे भी बेहतर मंदिर बनाएंगे, जो बना एलोरा का कैलाश मंदिर। इंस्क्रिप्शंस के हिसाब से ये राजा थे कृष्ण द फर्स्ट, जो बस एक राजा ही नहीं बल्कि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और आर्ट और आर्किटेक्चर को पसंद करते थे। उनके रूल के दौरान साउथ इंडिया में बसे कई आर्टिसंस उनके साम्राज्य में आए इस मंदिर को बनाने के लिए। इसी वजह से कैलाश मंदिर साउथ इंडिया में पाए गए दूसरे मंदिरों से मिलता जुलता है, जो हमें क्लियरली बताता है कि कैलाश मंदिर अपने आप कोई आइसोलेशन में नहीं बनाया गया, बल्कि वो कई और मंदिरों से इंस्पायर होकर बना। इसको ना एलियंस ने बनाया ना सुपरनैचुरल फोर्सेस ने, बल्कि इंसानों ने बनाया। अब सवाल ये है कि इंसानों ने इस मंदिर को बनाया कैसे जब इस मंदिर का पत्थर इतना हार्ड है। मल्टी स्टोरी मंदिरों को एक पत्थर से बनाना कोई नया आइडिया नहीं है राष्ट्रकूट के लिए। कैलाश मंदिर से भी पहले ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं एलोरा में। फॉर एग्जाम्पल केव 11, जिसको पॉपुलरली 2 थल बोला जाता है, एक 2 स्टोरी केव है, और केव 12 जिसको 3 थल बोला जाता है, वो 3 स्टोरी केव है, जहाँ आपको गौतम बुद्ध और बुद्धिस्ट आइडल्स की कार्विंग्स मिलेंगी। कुछ कार्विंग्स माता लक्ष्मी और माता सरस्वती से भी रिजेंबल करती हैं। एक और एग्जाम्पल है केव 15 का, जिसको दशावतार केव बुलाया जाता है। इस केव में भी 2 फ्लोर्स हैं। ऊपर वाले फ्लोर में 42 ऑर्नामेंटेड पिलर्स मिलेंगे आपको, जिनके बीच एक शिवलिंगम है। अब ये मैं आपको जो सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उनका पर्पस बस यही है कि मल्टी स्टोरी मंदिर बनाना एक पत्थर से मुश्किल जरूर था, पर राष्ट्रकूट डायनेस्टी इस चीज को जानती थी। उनके लिए ये एक ट्रेडिशन था। पर यह भी बात सही है कि कैलाश मंदिर इन दूसरी चीजों से बहुत अलग है। वो दूसरे केव से बड़ा भी है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। तो भाई इन लोगों ने ये किया कैसे? सबसे पहला सवाल है कि ये मंदिर बनाना कहाँ है? साइट सिलेक्शन। इस चीज के लिए राष्ट्रकूट ने एक बड़ी टीम भेजी आर्किटेक्ट्स की। उनको एलोरा के चरणांद्री पहाड़ों के पास एक बहुत बड़ा पत्थर मिला, जिससे एक पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। जब साइट सिलेक्शन हो गया फिर खुदाई स्टार्ट हुई। पर इस चीज के लिए उनको ये डिसाइड करना है कि पहाड़ का कौन सा भाग मंदिर बनाने के लिए यूज किया जाएगा और कौन सा फेंका जाएगा। इस चीज के लिए उन्होंने 3 बड़े गड्ढे खोदे, 2 साइड में और एक पीछे। और मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन मिली कहाँ? इस रिसर्च पेपर से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कोई छोटे मोटे गड्ढे नहीं थे। जैसे जो साइड में गड्ढे खोदे गए, उनकी मेजरमेंट थी 270 फीट बाय 50 फीट बाय 100 फीट। और ये प्रोसेस बहुत ब्रूटल था, क्योंकि इस चीज के लिए उनको करीब 2 लाख टन के पत्थर हटाने पड़े। जब एक्सकवेशन हो गई, यानी कि पत्थर हटा दिया गया, फिर काम स्टार्ट होता है मंदिर की कार्विंग का। अब जब सारे कर्मचारियों ने अपनी मेहनत से
बस उस पत्थर को काट दिया है जिससे मंदिर बनेगा। अब उनके पास एक बहुत बड़ा सवाल है। मंदिर पर काम करना है तो उनको एक प्लेटफॉर्म भी बनाना पड़ेगा जिससे वो एक्चुअली खड़े होकर काम कर सके। पर याद रहे कि मंदिर के आसपास तो गड्ढे हैं, तो प्लेटफॉर्म बनेंगे कैसे? इसलिए सबसे जो प्लॉजिबल थ्योरी है वो है कि जो सारे कर्मचारी, जो सारे आर्टिजन्स थे, वो मंदिर की खुदाई और कार्विंग, एक्सकवेशन और कार्विंग एक साथ कर रहे थे। इसी वजह से सबसे पहला भाग मंदिर का जो कंप्लीट होता है वो शिखर है। एक बार जब शिखर बन जाता है फिर मंदिर का दूसरा भाग बनना तैयार होता है। मंदिर के अंदर भी कार्विंग्स ऊपर से नीचे की तरफ बनती हैं और पूरी लॉजिक सेम है। कार्विंग ऊपर से स्टार्ट होनी चाहिए ताकि आपको कभी चढ़ना ना पड़े। इसी वजह से बिल्डर्स और आर्किटेक्ट्स को कोई प्लेटफॉर्म खड़ा नहीं करना पड़ता जिससे उनको 2 बार काम करना पड़े। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से अगर इस काम में कोई बड़ी बाधा नहीं आई थी तो इस पूरे प्रोसेस को 10 से 12 साल लगे होंगे। इसका मतलब है कि ये मंदिर कृष्णा फर्स्ट के रूल के अंदर ही बन गया। पर आर्कियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है इस टाइमलाइन के बारे में, और ये भी मानते हैं कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतना अच्छा मंदिर उस ज़माने में बना कैसे जब हमारे पास बहुत बेसिक औजार ही थे। और उनकी थ्योरी ये है कि ये मंदिर ना सुपर ह्यूमन्स ने बनाया ना एलियंस ने, बल्कि उन लोगों ने जिनको मटेरियल्स, फिजिक्स और प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी तरह खबर थी। बड़े बड़े पत्थरों को पहाड़ों से काटने के लिए वो मेथड यूज़ किया जिसको आज हम बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्सपेंशन टेक्निक। जब पत्थरों में बहुत गहरे गड्ढे खोदे अपने औजार के साथ, फिर इन गड्ढों में उन्होंने ड्राई वुड के कॉलम्स डाले, फिर इनमें पानी डाला। जैसे लकड़ी इस पानी को अब्जॉर्ब करती है उसका साइज बढ़ने लगता है और इस एक्सपेंशन से पत्थर के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है जिसकी वजह से क्रैक्स इमर्ज करने लगते हैं। जब ये क्रैक्स आ जाते हैं तो बेसिक औजार से भी बड़े बड़े पत्थरों को छोटे पत्थरों में डिवाइड किया जा सकता है। बहुत फाइनर कार्विंग्स के लिए आर्टिजन्स ने वो टूल्स यूज करे जो कॉर्नर तक घुस सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस बहुत स्लो, लेबर इंटेंसिव और प्रिसाइज था। आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि जो भी पत्थर हटाए गए वो हमें मिल नहीं रहे क्योंकि ये पत्थर बिल्डर्स ने रीयूज कर दिए मंदिर के आसपास स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, लोकल एरिया में बिल्डिंग्स बनाने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि भाई जो कैलाश मंदिर है वो बहुत यूनिक है, वो दुनिया का लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश के इतिहास में ऐसे स्ट्रक्चर्स पहले नहीं बने हैं। जैसे तमिलनाडु में आपको वेटवन कोली मंदिर मिल जाएगा जो कैलाश मंदिर की तरह ही एक बड़े पत्थर से बनाया गया है, वो भी ग्रेनाइट से। इसकी कंस्ट्रक्शन भी 8वीं सदी में स्टार्ट हुई एक पांड्या राजा के जरिए। एंड ऑल ऑफ दिस इज टू शो कि हमारे देश में रॉक कट आर्किटेक्चर का एक बहुत पुराना इतिहास है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पाकिस्तान में हमारे कटास राज है, वो भी इस टाइप का इशू मंदिर है, से बनाया, एलियंस से बनाया। दिस इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। 19वीं सदी में एक रशियन अमेरिकन राइटर ने एक बहुत फेमस सीरीज लिखी थी किताबों की, द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, सिंथेसिस ऑफ साइंस, रिलीजन एंड फिलॉसफी। अपनी सेकेंड वॉल्यूम में उन्होंने हमारे देश के एलोरा जैसे मंदिरों की बात करी। वो कहती हैं कि एलोरा में मंदिरों के नीचे आपको कोई अंडरग्राउंड चेम्बर्स मिलेंगे जिनकी जानकारी बस कुछ ब्राह्मण और योगी के पास ही है। और आज आपको कई यूट्यूबर्स मिलेंगे जो ये क्लेम करते हैं कि ये सीक्रेट डॉक्ट्रिन प्रूव करती है कि कैलाश मंदिर के नीचे सीक्रेट एलियन टनल्स हैं। She asserts that it's the Brahmins and the yogis that have a real understanding of the simple fact that beneath sites like Ellora, there are innumerable secret passageways, caverns, corridors and labyrinths. और ये टनल्स आपको बहुत दूर की दुनिया में ले जा सकते हैं। These caves went to an underground super cave where there were energy machines and other ancient devices from the world before. Some kind of extraterrestrial machines, the ones that had made these tunnels. पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो ओरिजिनल राइटर है, रशियन अमेरिकन राइटर 19वीं सदी में, उन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं था। उनके शब्द सारे सिंबॉलिक हैं। जिन दुनिया की वो बात कर रही है वो किसी एलियन दुनिया की बात नहीं कर रही, बल्कि वो स्पिरिचुअल दुनिया की बात कर रही है, जिसका मतलब है कि आपको अंदर झांकना है। क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाना बहुत आसान है। इट्स द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। इमेजिन करो आज भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमारा पृथ्वी गोल नहीं है बल्कि फ्लैट है। Everybody here can agree on absolutely one thing.
which is it is not a globe. The Earth is Flat. Flat. the Earth is flat. My reality, my senses tell me that the Earth is flat. The point is that conspiracy theorists don't need any evidence. और ये थ्योरी स्टार्ट तभी होती है जहाँ अनसर्टेनिटी हो। अगर हमारे पास पूरा लॉग प्रूफ होता कि ये मंदिर बनाए किसने, कैसे और क्यों, तब ये थ्योरी स्टार्ट ही नहीं होती। पर क्योंकि थोड़ी अनसर्टेनिटी है कि ये इतना आलिशान मंदिर बना कैसे ऐसे जमाने में जब हमारे पास ऐसे टूल्स ही नहीं थे, तब ये बोलना बहुत आसान है कि ये एंशिएंट एलियंस ने बनाया था और ना कि 10 साल से लगे हुए हिंदुस्तान के आर्टिसंस ने। जी दोस्तों, यार ये स्टोरी थी मंदिर की, जो कि आप लोगों ने देखी यार, जहाँ साइंस भी खत्म हो जाती है कि यार कैसे बना था ये मंदिर। और उस जमाने में जब छेनी और हथौड़ा ही एक दो चीजें मान लेते हैं कि यही थी, तो उससे उन्होंने इतना एक बहुत ही बड़ा मंदिर बनाया, और जो अभी तक साइंस भी समझ नहीं पाई कैसे बना, जिसके जो शुरुआत उसके ऊपर से हुई, गुंबद जिसे कहते हैं, मतलब ऊपर से शुरू किया और नीचे तक मंदिर बनाया, और बनाए अद्भुत यार। जो उसमें आर्किटेक्ट का काम है, जो कारीगरी है, और जो इतना पत्थर जो निकला वो कहाँ के, सब कुछ हमने देखा है इस वीडियो में यार। ये कोई मतलब 5वीं सदी से लगाकर 12वीं सदी तक ये मंदिर बने थे। इंडिया में बहुत ही मंदिर ऐसे हैं जिनकी स्टोरी बहुत है, जो कि वह पत्थरों से बने हुए हैं, और जो मतलब कोई भी मतलब किस्म का किसी न किसी पत्थर से बना हुआ है। तो पाकिस्तान में भी एक हमारे मंदिर कटास आ गया, वहां पे भी कुछ मंदिर, वहां पे कुछ काम हुआ पत्थरों पे हुआ, पिलर्स वगैरह का हुआ। तो यार ये बहुत ही अद्भुत कहानी और अद्भुत मंदिर इंडिया के, मैं तो मुझे पर्सनली पसंद है, जो मैं मूवीज वगैरह में देखता हूँ, वो साउथ के जो मंदिर हैं केरला टाइप के, मतलब वो मंदिर बहुत ही सुंदर है, ये भी सुंदर है, वो सब सुंदर है, वो बहुत पुराने हैं कि अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। तो हमारे यहाँ तो अब इतना, पाकिस्तान में तो मंदिर जो अपनी असली हालत में नहीं रहे, जो 50 साल 100 साल पहले थे। तो इंडिया में अभी तक भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनकी थ्योरी तो साइंस भी नहीं मतलब सोल्व कर रही, वो भी फेल हो गई है। क्या कैसे बताइए, दिमाग नहीं काम करता। जो वहाँ पे मतलब शिवलिंग बना और हाथी बनाए, और जो छोटा छोटा काम किया हुआ मूर्तियों वगैरह का यार, एक मतलब अभी देखें ना, अब जो जमाना आ गया वो अब साइंस टेक्नोलॉजी का आ गया। अभी सिर्फ हम एक कमांड देते हैं किसी को, तो वो चीज़ बन के रेडी होती है। तो उस वक्त दिमाग से सोचना और चीज़ बनाना यार एक बहुत मायने रखता था उस जमाने में। तो मंदिर जो इंडिया के वो दुनिया भर मशहूर हैं, बहुत मशहूर है इंडिया के मंदिर यार। और देखने का भी एक यार आनंद आता, सुकून मिलता है कि इंडिया के इतने अच्छे मंदिर और उनका इतना ख्याल रखा गया यार, अभी तक वो अपनी असली हालत में मौजूद है। और वहाँ के किले, वहाँ के मंदिर, वहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस जो भी हैं, सब कुछ यार उन्होंने अपनी असली हालत में सेव करके रखी हुई है। तो यार ये भी एक मंदिर था जो अभी आप लोगों ने देखा, जिसकी स्टोरी कैलाश मंदिर की, जिसकी स्टोरी थी कि कैसे बना और कब बना, सब कुछ देखा हमने इस वीडियो में। बहुत ही एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री वीडियो थी जो कि आप लोगों ने भी देखी। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी दोस्तों, तो जिसका सब कुछ देखा हमने, कहाँ से बना, कैसे बना, कुछ कहानियां थी कि रानी के लिए, रानी ने कहा था कि मतलब कि उसके पति ठीक हो जाए, तो मतलब सब कुछ हमने देखा इस वीडियो में। ये सब अफवाहें हैं, और सच्ची कहानी आज तक किसी को नहीं पता ये मंदिर किसने बनाया और कैसे बनाया और कब बना था, क्योंकि अभी तक इसका कोई ऐसा तो सबूत इनको मिला ही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये था जो वीडियो जो अभी आप लोगों ने देखा, जो टेम्पल का था, कैलाश टेम्पल का, जहाँ पे साइंस भी खत्म हो जाती है, वो भी परेशान ये मंदिर कैसे बना था। दोस्तों कमेंट्स में बताएं, जिन लोग जो भी इंडियन भाई हैं जिन्होंने देखा हुआ है, फैंस हैं जिन्होंने ये मंदिर देखा हुआ है, कमेंट्स में लाजमी बताएं कि क्या अभी भी ये मंदिर अपनी असली हालत में मौजूद है या नहीं। दोस्तों और जो भी नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से कमेंट भी लाजमी कर दें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों।